ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। मॉम, मलिश्का, मुझे बहुत घबराहट मलिश्का हो रही क्या है। हुआ? मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना मॉम? अच्छा काम डाउन, रिलैक्स, इधर आओ, इधर आओ। सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम बिल्कुल सेफ हो, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। मॉम, कैसे सब कुछ ठीक है? ऋषि, आयुष, शालू, वो तीनों पता क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं। मॉम, अगर उन्हें लक्ष्मी मिल गई तो आई नो वो लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, और अगर लक्ष्मी मिल भी गई तो क्या? तुम फिर भी सेफ हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, मैं बोल रही हूँ ना, यू आर सेफ। आप नहीं समझ रहे हो मॉम। अगर उन्हें मिल गई ना लक्ष्मी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, और फिर जो आप ये सेफ कर रहे हो ना, कुछ सेफ नहीं होगा। मेरी पूरी जिंदगी ना खत्म हो जाएगी मॉम। मलिश्का, तुम तो मुझे रोकती ना नेगेटिव बात करने के लिए, अब तुम खुद नेगेटिव बात कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। अब मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मैं फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। अगर उन्हें लक्ष्मी मिल गई ना अबॉर्शन के पहले, तो अब जानती हो क्या होगा? हाँ, अब जानती हो, ऋषि को पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। मैं उस घर में ना और अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती। आपको पता है, अगर ऋषि को पता चल गया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है तो क्या होगा? उसे अपना लेगा मॉम, उसके बच्चे को अपना लेगा। फिर चाहे वो कितना भी मान ले कि मैं ऋषि से प्रेग्नेंट हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो लक्ष्मी के बच्चे को ही अपना बच्चा मानेगा। वो मेरे बच्चे को कभी अपनाएगा ही नहीं। इसीलिए मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। इसी वजह से हमने जो कुछ भी प्लान किया मॉम, उसे होना ही पड़ेगा। लक्ष्मी के बच्चे को ना मरना ही पड़ेगा। फिर चाहे बाद में लक्ष्मी उसे मिल जाए, आई डोंट केयर, चलेगा मुझे। मलिश्का, लेकिन तब अगर लक्ष्मी ने बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके बच्चे को कैसे मारा गया, तो क्या मॉम? Who's gonna believe her? लेकिन अभी अगर अबॉर्शन के पहले ऋषि को लक्ष्मी मिल गई ना, तो क्या? तो मैं क्या मलिश्का, बोलो? तो मैं ऋषि की तरफ पलट के भी नहीं देखूंगी। आप मुझे उसके साथ उसके घर में कभी नहीं देखोगे। मैं तो डरी गई थी एक बार के लिए, मुझे लगा पता नहीं तुम अपने आप को हार्म करने की बात करने लगी हो। करूंगी मॉम, तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं, ऋषि के घर में नहीं, हमारे घर में। ऋषि, बहुत हो गया। अगर तुमने इस बार भी मुझे छोड़ के लक्ष्मी को चुना ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी इस बार। मलिश्का, ये कैसी बातें कर रही है? नहीं मॉम, बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है, बहुत सह लिया मैंने, बट अब और नहीं। मैं ऋषि को ना किसी और के साथ अब और नहीं बांट सकती, किसी भी और के साथ नहीं, लक्ष्मी के साथ नहीं, किसी भी और के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। मैं उसे नहीं बांट सकती अब। मलिश्का, फोन रखो। क्यों इतना टेंशन ले रही हो? रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज शांति रखो पहले। कैसे रखूं शांति? दिमाग में घूमेगा ना कि काम हुआ कि नहीं, सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं। व्हाट इफ कोई गड़बड़ हो जाए? मलिश्का, ऐसा कुछ नहीं होगा, हो रहा है उसका अबॉर्शन, हो रहा है। मॉम, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपको कैसे पता मेरे साथ हूं यहाँ पे? हाँ, आपने देखा अपनी आंखों से अबॉर्शन होता हुआ? नहीं ना, कैसे पता? और अगर हो रहा होता या फिर नहीं पता, मैं फोन तो उठाती ना। ताई, मैं फोन ही नहीं उठा रही, तब से कॉल किए जा रहे हो। एक काम करती हूँ, आपके लिए ना मैं दोबारा कॉल करती हूँ। नहीं उठाएगा, इट्स रिंगिंग, बट वो नहीं उठा रही है फोन। बिजी हो गई अबॉर्शन में। अरे टाइम लगता है ऐसी चीजों में। मेरी बात सुनो, थोड़ा वेट करते, पेशेंस रखो, 1-1.5 घंटा रुकते हैं, उसके बाद वैसे ही हमें सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। रिलैक्स। 1-1.5 घंटा? आर यू सीरियस? नहीं मॉम, मुझसे एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, बेचैनी हो रही है मुझे। मेरे दिमाग में ना पता है बस गलत थॉट्स आ रहे हैं। मलिश्का, रिलैक्स, भरोसा। तुम मेरी बेटी हो ना, हर बार किस्मत तुम्हें धोखा नहीं देगी। हाँ मॉम, यू आर राइट, हर बार किस्मत मुझे धोखा नहीं दे सकती। आज मेरा दिन है, आज मेरी जीत होगी, मैं ही जीतूंगी। मैम, आप सीसीटीवी फुटेज तो दिखा सकते ना? मैं हर जगह कैमरा है, उससे हमें पता चल जाएगा। हाँ। भाभी कहाँ पर है, वो हॉस्पिटल में थी या नहीं थी तो कहाँ पर थी, है ना? आइडिया लग जाएगा। हाँ, राइट, सीसीटीवी फुटेज। नहीं, हम सीसीटीवी नहीं दिखा सकते, ये हॉस्पिटल के खिलाफ। अरे तो आप कर क्या सकती हैं फिर? आपके हाथ में कुछ है या नहीं है? और आपका पति गायब होता तो आप ऐसे ही रिएक्ट करती क्या? आप हमारी सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। आपने कहा कि लक्ष्मी कमरे में, हम जाके देख ले, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं थी। अरे आप किसी तरह से हमारी मदद करने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पुलिस को कॉल कीजिए। ओके, ठीक है। अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो आप फुटेज दिखाएंगे, मैं सीसीटीवी हाँ। फुटेज। ओके, ठीक अच्छा, है। वो तो जो सीसीटीवी आपने लगाया होगा जहाँ पे भी, वो शोपीस के लिए लगाया क्या? हेल्प करने के लिए लगाया ना आपने? सर, आप मुझसे ह्यूमन इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में काम मत कीजिए, आप जाइए कहीं और काम कीजिए। देखिए सर, आप मुझसे बहस नहीं कर सकते, इस तरह से आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप पुलिस को कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे।
मुझे समझ में आ गया आयुष। ऋषि भाई क्या अनबिलीवेबल, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर, यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है इस बात पे, लेकिन लक्ष्मी गायब हो गई है। पता नहीं अचानक से ऐसे हॉस्पिटल से कैसे गायब हो सकती है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। और जबकि सर उन्हें ऑफिशियली वहाँ एडमिट कराया गया, लाइक ऑफिशियली शालू ने खुद कराया। वहाँ पे जो सिस्टर है रिसेप्शन पे, वो भी हमारी मदद नहीं कर पा रही है। वो कह रही है कि जाके इंस्पेक्टर से बात करो, पुलिस स्टेशन में जाओ। सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें लक्ष्मी को ढूंढना होगा सर। सीसीटीवी फुटेज की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो भी दिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पहले पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। सर प्लीज सर, आप कुछ मदद कीजिए ना मना सर। ही करेंगे, क्योंकि पॉलिसी ऐसी है। उनकी जगह कोई और भी होगा, उसको भी मना ही करेंगे। सर आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली सर कि पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, बट सर पॉलिसीज इंसान और इंसानियत से बढ़कर तो नहीं है ना सर। कभी कभी सिचुएशन को भी समझना चाहिए सर। जीता जागता इंसान हॉस्पिटल से गायब हो जाता है, वो भी उन्हीं के हॉस्पिटल से, तो उन्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए ना सर। इसमें पॉलिसीज कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें तो इंसान को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सर। उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए, वो क्यों नहीं समझ रहे। आप प्लीज चलिए ना, बात कीजिए ना उनसे सर। करेक्ट। और इन वे देखा जाए तो सर हॉस्पिटल की गलती है ना, मतलब पेशेंट गायब हो गया हॉस्पिटल से, उन्हें पता ही नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, बहुत सीरियस मैटर है सर, प्लीज लुक इनटू दिस प्लीज। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। मतलब हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी यही कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हॉस्पिटल से किसी को अगवा नहीं किया जा सकता, और एक बीमार आदमी को कोई क्यों अगवा करेगा, मुझे जरा बताइए। आई डोंट नो सर, वजह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। इनफैक्ट पूरे हॉस्पिटल में नहीं है सर। और सर हमने हॉस्पिटल पूरा छान लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर हर जगह देख लिया, जितनी पॉसिबिलिटीज थी हर जगह देख लिया। भाभी कहीं नहीं है सर। एंड ऑनेस्टली जो शालू ने हमें बताया, भाभी इस हाल में ही नहीं है सर कि वो चल के घर जाए या कहीं और जाए। कोई तो है जो लक्ष्मी को वहाँ से लेकर गया हॉस्पिटल से। सर प्लीज मदद कीजिए ना, सीसीटीवी फुटेज बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमें ढूंढना होगा, उसमें पता चल जाएगा लक्ष्मी को कौन लेकर गया। प्लीज सर मदद कीजिए ना हमारी। मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रहे हैं, बट आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? मदद क्यों नहीं कर सकते आप हमारी? क्योंकि बिना सबूत के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमें सबूत चाहिए या कोई मोटिव। आप मुझे कोई ऐसी एक पुख्ता वजह बताइए कि आपकी पत्नी को कोई क्यों अगवा करेगा। सर मैं आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। मुझे ये सबूत, ये वजह, ये सब कुछ नहीं पता। बस इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी वाइफ इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है सर। मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता जब लक्ष्मी की बात होती है। सर मेरे दिल जिस तरह से फील कर रहा है उसकी भी वजह है मेरे पास। लक्ष्मी मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा कहना वही है, मैं बिना सबूत के कोई एक्शन नहीं ले सकता। यार सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है? वो भाई बता रहे हैं आपको भाभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में, आप बात ही समझ नहीं रहे। आप सबूत तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं वो? देखिए, ऊंची आवाज करने से कोई फायदा नहीं है, काम के तरीके से होगा। और वैसे भी 24 घंटे से पहले हम मिसिंग पर्सन का कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। सर मैं आपको एक बात अच्छे से समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपके पास अपनी पत्नी की मिसिंग होने की कंप्लेंट फाइल करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी पत्नी की अगवा होने की कंप्लेंट फाइल करने आया हूँ। आपको रिटर्न में दे दिया कंप्लेंट, आप पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मेरी पत्नी का अगवा हुआ है। अब आप काम कीजिए अपना काम के तरीके से। अबडक्शन केस में पढ़िए, लिखा होगा अबडक्शन केसेस में पुलिस का क्या कानून होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो फॉलो कीजिए और एक्शन लीजिए। देखिए, पुलिस आपके कहने से नहीं चलेगी। यू आर नॉट बॉस हियर। और आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बीवी को अगवा किया गया है, तो आपको कोई फोन कॉल आया, किसी तरह की कोई डिमांड हुई? वाह सर, आपका कहने का मतलब क्या है सर? जब तक उनका फोन नहीं आएगा तब तक हम आराम से बैठे रहेंगे, उनके फोन का इंतजार करते रहेंगे? सर आपको अंदाजा भी नहीं मेरी वाइफ किस सिचुएशन में हो सकती है। जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है सर। क्या एक बार के लिए हम उन अगवा करने वालों से एक कदम आगे नहीं हो सकते सर? मैं चाहता हूं कि आप हमारी सिचुएशन को समझें, लेकिन आप उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट बॉस हियर। मैं जानता हूं आई एम नॉट बॉस हियर सर, लेकिन मैं एक इंसान तो हूं सर, पति हूं। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।